तूने प्यार किया। आइए उसके प्रेम की ओर निहारेंगे। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आइए उसका वायदा है। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो मैं कभी नहीं छोड़ेगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है,
धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, 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 माँ से गहरा है प्यार तेरा। Yes, my Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। आइए उसकी महिमा करें। तेरे जैसा नहीं और कोई। प्रभु जीवन की बातें तेरे पास है। Thank you, Lord, thank you, Jesus. धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा कोई नहीं है प्रभु, आपके जैसा कभी किसी ने हमसे प्रेम नहीं किया प्रभु। सच में प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि किसी ने ऐसा प्रेम हमसे नहीं किया। आदि और अंत आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। सच में धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, यहाँ पे उपस्थित हर एक के लिए पप्पा, जिसने अपने टाइम के ऑफरिंग को, अपने देह के ऑफरिंग को पप्पा, अपने धन्यवाद की ऑफरिंग को तेरे राज्य में बोया है पप्पा। तो किसी का रख नहीं छोड़ता है, परंतु हिला है हुआ लौटाता है पप्पा। धन्यवाद करते राजा, जिसने अपने लाइफ का प्रायोरिटी पप्पा तुझे दिया है पप्पा। धन्यवाद करते राजा, तू हर एक को आशीषित कर रहा है और कर चुका है, इसके लिए धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन सुनने वाले हर एक के लिए हम धन्यवाद करते, क्योंकि तूने हर एक के जीवन में गवाहियों को रखा है पप्पा। धन्यवाद करते, आने वाले दिनों में पप्पा तूने बहुत बड़े बड़े गवाहियों को पप्पा तूने रखा है, इसके लिए धन्यवाद राजा। आज का पप्पा समय तेरे हाथों में देते पप्पा। पप्पा आज तू हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद राजा। धन्यवाद करते, तू हर एक सवाल का जवाब दे रहा है पप्पा। हर एक निराशाओं में तू आशा को दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा, क्योंकि केवल तेरा वचन ही सत्य है पप्पा। धन्यवाद करते राजा, यीशु के नाम से आमीन। नंबर 316, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। किसने आप ही कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा
तेरे तेरे साथ 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 मैं चलूंगा, हालेलुया। एक नूर के समान रहूंगा। वो बोल रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो बोल रहा है, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यीशु बोल रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं कभी नहीं त्यागूंगा। त्यागूंगा। नहीं नहीं, प्रेज गॉड। कोई तो खुश नहीं हुआ, सब कुछ आनंदित आनंदित। वो जोश ही नहीं है। प्रभु बोल रहा है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अभी मुझे समझ में आया यीशु क्यों बोलता था जिसके कान हो वो सुन ले, नहीं तो निकलना चाहिए। यस, यस, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, यस, कभी भी नहीं त्यागूंगा। क्यों कोई ऐसा बोलेगा? क्यों हमसे बहुत 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 अनकंडीशनल करता है, अनकंडीशनल। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मान गहरा है प्यार तेरा। क्यों तुलना किया है पता है माँ के प्यार से? क्योंकि उससे गहरा कुछ होता ही नहीं है। यस, हालेलुया। उससे गहरा नहीं होता है। बाबू, बाबा, गुल्ल, उससे गहरा कुछ नहीं होता। हाँ, आज हम बोलते हैं ना प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हम इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्यार बहुत गहरा है, उसके लव की जो डेप्थ है वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। हम लोग सब कोशिश कर रहे, धीरे धीरे जा रहे, लेकिन कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं उस डेप्थ तक पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतना गहरा उसका प्यार है, इतना गहरा। उसका प्यार ही है जो बोलने लगा रहा है उसको मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रेज गॉड। कभी नहीं त्यागूंगा। वाह। आज जब सुबह सुबह मेरे को प्रभु ने ये दिया उसका प्यार, तो एकदम नए तरीके से मैं अनुभव किया। वो जो कॉन्फिडेंस था ना अंदर, बस अभी शैतान क्या कोई भी आ जाए, ऐसा था वो। मतलब क्योंकि रोमन्स 8:31 में क्या कहता है? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता यदि है? परमेश्वर हमारे पक्ष में है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है। बोल रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो किस गोलियत की मजाल है जो मेरे सामने आके खड़ा रहे। प्रेज गॉड। थैंक यू Praise the Lord. जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जिस टाइम वो खड़ा रहा उसी टाइम उसका एक्सपायरी डेट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझे नहीं ना? यस, अगर खड़ा रहा उसी क्षण उसका एक्सपायरी आ गया। ये God. या ये कॉन्फिडेंस मुझे होना चाहिए। हालेलुया। उसकी इच्छा मेरे भलाई की है, उसकी इच्छा मैं चंगा रहूं है, उसकी इच्छा मैं सब बातों में उन्नति करूं ये है, उसकी इच्छा मुझे कभी अकेला छोड़ने की नहीं है, उसकी इच्छा है कि मैं हर बातों में विजय की घोषणा करूं। उसकी इच्छा ये है क्योंकि वो मेरे साथ है, और अगर फिर भी मैं ऐसा जीवन नहीं जी पा रहा हूं
इसमें हार प्रभु की है ना। यस, वो सोचेगा नहीं सब कुछ तो कर दिया मैंने अपने बच्चों के लिए, तो क्या चीज है जो इनको अभी भी वो विक्ट्री में नहीं चल पा रहे, वो जय में नहीं चल पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज पौलुस ने ऑब्जर्व की इफिसियों की कलीसिया में। इफिसियों की कलीसिया हर बात में परिपूर्ण थी, लेकिन इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है दूसरी बार। पहला फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक बार प्रार्थना की थी, याद है सबको? यस यस ब्रदर। आइए हम लोग अभी तीसरे अध्याय में आएंगे, इफिसियों तीसरा, चैप्टर 3। पेज नंबर 267। और मेरे साथ बोलिए जहां जहां पे हम अपने आप को लगाएंगे। हाँ, हर पर्सनली इस जगह, हर प्रेयर को करेंगे, और ये प्रेयर आप रोज करने का। 3 अभी बताया नहीं बोले कि वह अपनी कि वह अपनी महिमा के महिमा के धन के अनुसार धन के अनुसार मुझे ये दान दे मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत बलवंत होता जाऊं और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे है, कि मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस जेल में, उसके जेल में होने के कारण इफिसियों को ऐसे थोड़े से ये हो रहे थे, अभी क्या होएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलता है 14th वर्ष में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और फिर ये प्रेयर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब ये आप 13वें वचन में आओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे पौलुस कह रहे हैं कि इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस भी इनके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग आत्मिक रीति से सामर्थ्य पाएं और आत्मा के द्वारा बलवंत हो। प्रेज गॉड। सी, मसीह जीवन विदाउट होली स्पिरिट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे जो 17 वचन में पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, प्रेम में जड़, फाउंडेशन, जो रूट्स, वो क्या है? प्रेम, लव। क्योंकि पता है अगर वो प्रेम हम लोग समझे नहीं तो विश्वास भी कार्य नहीं करता है। हालेलुया। हम इतनी बार विश्वास के बारे में सीखे हैं ना, लेकिन विश्वास कार्य कैसे करता है? गलातियों कौन सा है? गलातियों 4:6। गलातियों 4:6। हाँ, पढ़ेंगे। नहीं,
रॉन्ग, नहीं 4 का 6 नहीं है ब्रदर। चुप कर। मिला किसी को? आओ पढ़ो, पढ़ेंगे हम लोग। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। नहीं 5 का 6 पढ़ेंगे। हाँ 5 का 6, पेज नंबर 5 का 6। 262। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मसीह जीवन में खतना हो या खतना रहे, तो यहूदी हो, यूनानी हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं है, केवल विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो विश्वास भी कैसे कार्य करता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अगर प्रेम नहीं तो विश्वास भी इफेक्टिव नहीं है। तो ये किस प्रेम की बात कर रहा है? तो यीशु ने हमसे किया। मतलब हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन हमारा प्रेम तो बदलता रहता है। वो प्रेम जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में दिला गया, उस प्रेम से हम प्रेम कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे किस प्रेम की बात कर रहा है? 5-6 के ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, ये किस प्रेम की बात कर रहा है? मैंने प्यार किया। हाँ, यीशु का प्रेम। यीशु का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम जो प्रेम करते परमेश्वर से, वो प्रेम की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, उस प्रेम की बात कर रहा है। सी डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है कि नहीं? आज आयुब के जैसा किसी के ऊपर परीक्षा आ जाए, उसका प्रेम कैसा पड़ जाएगा? ठंडा रहेगा ही नहीं। हमारा प्रेम परिस्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे होता रहता है। दुष्ट को अच्छे से मालूम है इसको कैसे हिलाना है। अगर ये प्रेम के देखो, प्रेम जो है ना, परमेश्वर हमसे जो प्यार करता है और हम लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, ये अलग है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन वो डीपली समझे नहीं है एक्चुअली उस प्यार को। इसीलिए तो प्रॉब्लम्स है। अगर आप किसी एरिया में फेल है ना, तो उसका कारण यही है कि वो एरिया में आप उसके प्रेम को नहीं समझे। जितना आप उसके प्रेम को समझेंगे, वो इतना गहरा है। सपोज आप बिजनेस में फेल हो रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल। तो वो बिजनेस में जब आप फेल हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूं। ये आपके बहुत प्रार्थना का ही कारण है। हालेलुया। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, इसीलिए फेल हो रहा है। मैं बहुत ये करता हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत ये करता हूं, मैं तो बहुत वो करता हूं। जिस क्षण सिंपली हम समझ गए कि उसका वचन कहता है कि वो
धनी होने के बावजूद भी मेरे लिए कंगाल बना कि मैं धनी हो जाऊं। उसकी इच्छा है कि मैं प्रॉस्परस रहूं, उसकी इच्छा है कि मैं धनी रहूं, मेरे पास देने के लिए बहुतायत से हो। वो मेरी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? जिस क्षण मैं ये समझ जाऊंगा कि उसकी इच्छा मेरे भलाई के लिए है, वो कहता है कि यौना की पत्री में हमने देखा ना, हे प्रिय, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से तू एज योर सोल प्रॉस्पर्स यू प्रॉस्पर इन एवरीथिंग। यस, जैसे तू उन्नति कर रहा है, आत्मा में, प्राणों में उन्नति कर रहा है, वैसे ही हर बात में उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब उसकी इच्छा, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी इच्छा को मुझे अपने कलाम में दिया है। अगर मैं इस इच्छा को कब समझ पाऊंगा? माता पिता विल बनाते बच्चों के लिए, ऐसे विल बनाते क्या? इससे मैं नफरत करता हूं, दिया है इसको ये एक घर, ऐसा बनाते क्या? वो विल क्यों बना रहे? ये फर्स्ट जॉब, वो अपनी इच्छा से देना चाहते, प्यार करते इसीलिए दे रहे ना। चाहे तो वो बोल सकते हैं ना, नहीं दूंगा जा। एक वो प्यार ही है जो उनको देने लगाता है। तो परमेश्वर ने इतना प्यार किया है कि उसने अपनी इच्छा को इसमें हमको दिया है। यस, और उसके प्रेम को जब मैं समझ जाता हूं कि मैं क्यों बिजनेस में फेल हूं, उसका कारण ये है कि मैं अभी तक उसके प्रेम को समझ नहीं पाया हूं कि वो मेरे से इतना प्यार करता है कि उसने अपनी इच्छा को मेरे लिए दिया है। रिलेशनशिप्स में भी अगर हम लोग फेल हो रहे हैं तो हम उसकी इच्छा को ले सकते, हम लोग वचनों को ले सकते और उसके प्रेम को, उसने मुझसे जो प्यार किया है ना, उस प्रेम को समझते हुए अगर मैं प्रेयर करूंगा, जैसे हमने देखा था विल ऑफ गॉड क्या है, ये द वर्ड ऑफ गॉड इज अ विल ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये विश्वास कैसे काम करता है? जब मैं ये समझता हूं कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब उसके प्यार को हम लोग समझेंगे, विश्वास भी तभी प्रभाव डालेगा। It will be effective only when we will understand His love for me. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का फोकस किस पे रहता है? मैं। दुष्ट का सबसे डेंजरस धोखा कौन सा है मालूम है? वो डालेगा कि आप, वो जो प्यार है ना, तभी मिल पाएगा आपको परमेश्वर का जब आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, जब आप उपवास रखोगे, तभी आप प्यार का अनुभव करोगे। जब आप ये करोगे, जब आप वो करोगे, मैं नाम नहीं लूंगा, ये करोगे, वो करोगे, तभी जाके आप उसके प्यार को पा सकते हो। बाइबल ऐसा उल्टा बोलती है। जो आप डिजर्व नहीं करते हो, परमेश्वर वो दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव। अपने आप को शून्य देखो, उसको डिजिट में देखो ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हालेलुया। यू विल नेवर फेल, क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा रख रहे हो, वो यीशु, वो जीसस हु नेवर फेल्स। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? यस, तूने मुझे रच लिया अपने, मतलब इट्स अ प्रोसेस। जितना हम उसके प्रेम को समझते जाएंगे, हाँ, प्रेज गॉड। प्रेज मेरी मुक्ति के लिए इतना प्रेम किया उसने, प्रेम किया जब ही तो दिया। आबिल और केन में से एक का रिसीव हुआ,
एक का नहीं हुआ। दोनों ने दिया ना, यस, दिया तो दोनों ने, फिर क्यों? हम्म, एक ने हाथ से दिया, एक ने गोल घुमा के दिया। हम्म। आउट ऑफ लव दिया। लिखा तो नहीं है कि नहीं कुड़कुड़ा लिखा के है। दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर हाबिल ने विश्वास से दिया था, यस, और उसने, केन ने, ये भी नहीं लिखा है तो वो विश्वास कुड़कुड़ा के से। दिया। केन ने हाबिल को देख के दिया। हाँ, केन ने हाबिल को देख हाबिल ने बेस्ट दिया, बेस्ट का। हाँ, हम्म, केन ने हाबिल को देख के दिया। हम्म। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? भला कहाँ से आ परमेश्वर गया? बोल रहा है। परमेश्वर, हम जो हैं बाहर से देखते हैं, यस, परमेश्वर कहाँ देखता है? हृदय को देखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 4 का 6, सॉरी। 4 का 7। हम्म, हम्म। पढ़ो ना। KJV है. If thou doesn't well, shall thou not be accepted? And if thou does not well, sin lieth at the door, हम्म, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. हम्म। प्रभु कुछ उसको पूछ रहा है 5वें वचन में। Why are you angry? Why are you? Angry. Why does your face look फीलिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फीलिंग्स विश्वास को प्रोड्यूस नहीं करती। जो फीलिंग्स को इंजन बनाएगा, इट्स वेरी डेंजरस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत लोग देखा है ना, आज गए, आज कुछ उपस्थिति महसूस ही नहीं हुई। महसूस तो उनको भी होती है। यहाँ पे हम लोग गए, एक टिकट वाले के इधर इसे छड़ी रखता है, यहाँ पे खुजली होती है, उसको कुछ महसूस होता है, फिर वो छड़ी उठाता है, ऐसे ऐसे करता है। महसूस होने वाली खाली प्रेजेंस होती है क्या? नहीं। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं? यस। क्यों, कैसे विश्वास करते हम लोग है? उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते वो उनके बीच में उपस्थित रहता है। उसका वचन कहता है, और उसका वचन कहता है अभी मसीह जो महिमा की आशा है मेरे अंदर रहता है। अंदर रहता है। मैं किसका घर हूँ? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर हूँ। और हम जैसे मिल रहे हैं, एक एक ईंट, आत्मिक ईंट जैसे उसका घर बनता जा रहा है। बहुत सारे वचन है यस, जिसको अगर मैं विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। वो बोला कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो मेरे साथ है। अब मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे फील हो तो ही मैं मानूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी मुझे फील नहीं भी हो, मुझे विश्वास है उस सूबेदार के जैसा
जो बोलता है कि तू खाली कह दे, तेरा वचन वो चंगा हो जाएगा। प्रेज गॉड, प्रभु को ऐसा ही विश्वास चाहिए, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, जो उसके शब्द पे है। हालेलुया, हालेलुया, मतलब वो समझ गया था बोलने वाला को। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वापस आएंगे हम लोग इफिसियों में। तीसरा अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 267। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि उसके आत्मा से, उसके आत्मा से, थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से हम लोग सामर्थ्य पाकर बलवंत होना चाहिए। कहाँ पे? अंदरी भीतरी मनुष्यत्व, नो स्पिरिट, इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व। प्राणों में क्योंकि क्या है ना, स्पिरिट तो हमारी ऑलरेडी यीशु के जैसे। कंप्लीट, वो हूबहू मसीह के जैसी हो गई। हो गई। कुलिसियों 10:2 कहता है ना, निकालेंगे। ये कंफ्यूज होते हैं लोग, इसीलिए आज इसको भी क्लियर करेंगे। पेज नंबर 278। हाँ, 2:10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हाँ, हम लोग उसी में ही भरपूर हो गए हैं, मतलब मसीह में, जो सारी प्रधानता हाँ और अधिकार का शिरोमणि है। हाँ, हम लोग क्या हो गए? उसी में भरपूर हो गए। भरपूर। इंग्लिश में क्या लिखा है? And in him you have been made complete. कंप्लीट, कंप्लीट, प्रेज गॉड। नो मोर रिमेनिंग, कंप्लीट। तो हम लोग भरपूर हुए, तो कहाँ पे हुए हैं? आत्मा में 1/3 हम लोग सेव हो चुके हैं। प्रेज गॉड, उसमें हम लोग जो भरपूर हो गए, वो स्पिरिट में काम हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या बाकी है? प्राणों का उद्धार, शरीर का उद्धार। तो फिर ये क्या है? भीतरी ये इनर मैन है कहाँ भाई? थॉट्स में, हम्म? थॉट्स में। अगर प्राण बोलना है उसको, तो खाली प्राण बोलना चाहिए ना। कंफ्यूज हाँ। क्यों कर रहा है पौलुस? कभी प्राण बोलेगा तो कभी ऐसा बोलेगा क्या? क्योंकि बहुत जगह उसने प्राण यूज किया ना। हार्ट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हार्ट, सारे मूल सूत्र कहाँ से आते हैं? हृदय से, जो तेरे हृदय में वही तेरे मुख में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हार्ट पर्सनैलिटी, प्राण पर्सनैलिटी और स्पिरिट का भाग है, कंप्राइज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। It is not just soul, but it comprise of soul and spirit. भाग है उसका, उसके बीच में। हालेलुया। हालेलुया। हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो बाहर भी, प्रॉब्लम, मुख पे भी, प्रॉब्लम, कंडक्ट में भी, प्रॉब्लम, कैरेक्टर में भी, प्रॉब्लम, सब में क्या है? प्रॉब्लम। पौलुस आज है ना, एक जो बॉर्न अगेन नहीं है, उनके अंदर मसीह ड्वेल नहीं करता है, मसीह नहीं है उनके अंदर। दूसरा, जो लोग बॉर्न अगेन हो भी गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल भी गया है, लेकिन अगर वो भी पवित्र आत्मा के थ्रू नहीं चल रहे, वो भी विक्ट्री को नहीं देख पाएंगे। ये दो लोग विक्ट्री को नहीं देख पाएंगे। धक्का स्टार्ट गाड़ी है उनका। एक बार फिर से बोलता हूं, हाँ, दो व्यक्ति, बोलिए दो व्यक्ति। दो व्यक्ति, एक बॉर्न अगेन एक बॉर्न अगेन अगर नहीं है, नया जन्म पाया हुआ अगर नहीं है, तो वो जय के झंडे को लहराते हुए जय में नहीं चल पाएगा।
नहीं चल पाएगा, उसकी गाड़ी धक्का स्टार्ट रहेगी। यीशु मसीह ने क्यों बोला निकोदेमस को, क्या जरूरी है? नया जन्म पाना जरूरी है, नया जन्म पाना आवश्यक है। आवश्यक है। अगर नहीं तो नहीं चल पाएगा। बॉर्न अगेन नहीं तो नहीं विक्ट्री को देख नहीं पाएगा, विक्ट्री का अनुभव नहीं कर कर नहीं पाएगा। दूसरा, अगर कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा भी लिया, यीशु मसीह उसके अंदर रहने आ भी गया, लेकिन अगर वो होली स्पिरिट के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी वो विक्ट्री को देख नहीं पाएगा। जब वो कॉपरेट करेगा तब देखेगा, नहीं करेगा नहीं देखेगा। समझ में आया? हाँ, 10 कवारियां। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पवित्र आत्मा दिया क्यों गया? सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए कि डे टू डे लाइफ के लिए? डे टू डे लाइफ, किसको सुन के हमको चलना चाहिए? पवित्र आत्मा। कौन हम? पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री पर निर्भर है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री पे निर्भर थे, बिल्कुल भी बिना कभी भी अभी इस ब्रेन से काम नहीं किए वो। He was always dependent upon the supernatural wisdom which God is providing him in spirit, जो आत्मा में उनको नहीं समझ में आ रहा है। ब्रदर ये वचन है ना रोमन्स का 8 का 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज गॉड। Praise God। जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग सिर्फ विक्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे, जो होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड रहते। Praise God। For all who are अलाउइंग देमसेल्फ मतलब God। इट इज अपॉन देम, Them। ये उनका निर्णय है, वो अलाउ करें या नहीं करें, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा, हमारा प्रभु कभी किसी को फोर्स नहीं करेगा। ही विल नेवर फोर्स। अब आप बताओ, सपोज ये मीटिंग पे आना छोड़ दी, मैं एक बार बोलूंगा क्या हुआ, क्या चल रहा है, बोला थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल, ठीक है। दूसरे बार भी मिले, बिजी चल रहे हैं आजकल, तो मैं फोर्स करूंगा क्या? आना ही चाहिए, नुकसान हो जाएगा तेरा, समझ नहीं रही है, पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन कट कर दिया है, प्रभु क्रोध करेगा अभी, देखना ये नुकसान इसी के लिए हो रहे हैं, वे ऐसे सब बोलने का है क्या मेरे को? नहीं, तो फिर वो आ भी जाएगा दूसरे दिन पे, लेकिन थर थर आएगा, डर के आएगा। डर की वजह से आएगा। डर की वजह से आएगा। किसी किसी को तो डर भी नहीं लगता है भाई आजकल। लेकिन बोलने का मतलब है ऐसा आना है क्या कि उसको नहीं। दिल से आना है? दिल से आना है। प्रभु जबरदस्ती करेगा क्या? नहीं, ही इज ग्रेशियस गॉड। प्रभु के लिए है। हाँ, वो ग्रेशियस गॉड है। हमारा परमेश्वर जेंटलमैन है। हालेलुया। गॉड इज लव। वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। और अगर मैं उसको बोलता हूं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरी चाल दिखाएगी, मेरा कैरेक्टर दिखाएगा। और इसीलिए पौलुस इफिसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम लोग कैरेक्टर में भी, प्राणों में भी, वो पर्सनैलिटी में भी एकदम जड़ पकड़ लो। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 ये है पॉल की प्रेयर कि वो लोग बलवंत हो जाएं। पता है, अगर इस वचन में 17 वचन में अगर विश्वास नहीं रहता था ना तो बहुत आसान था ये वचन, लेकिन विश्वास को घुसाकर पौलुस ने कठिन कर दिया इस वचन को। प्रेम को बता। क्या लिखा है, पढ़िए। और विश्वास के द्वारा, अगर इधर ही प्रॉब्लम है, अभी इधर ही प्रॉब्लम है। अगर विश्वास के द्वारा नहीं होता था, अगर सीधा ऐसा होता था, मसीह तुम में जड़ पकड़ता जाए, तुम्हारे हृदय में बसे, नींव डालकर, अरे ऐसे ही नहीं पड़ेगी नींव। हालेलुया। हालेलुया।
विश्वास के द्वारा, मतलब आज आपने विश्वास किया, कल नहीं किया, नहीं चलेगा। आज अभी आपने विश्वास किया, थोड़ी देर के बाद नहीं किया, नहीं चलेगा। धर्मी जन देखकर नहीं जीता, नहीं चलता, कैसे चलता है? विश्वास से चलता है, और वो विश्वास कैसे कार्य करता है? प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो वो प्रेम, मेरे से वो प्रेम करता है, कहां से पता चलेगा? वचन से। वचन के द्वारा। विश्वास किसके अंदर है? मेरे अंदर, वचन तेरा के अंदर, सॉरी वचन के अंदर। प्रेज गॉड। तो विश्वास वचन के अंदर है, अकॉर्डिंग टू रोमन्स 10:17। तो जैसे जैसे मैं वचन को सुन रहा हूं, वैसे वैसे वो विश्वास आ रहा है। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। ये एरिया में भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, ये एरिया में भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, ये एरिया में भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है। मेरे लोन्स भी उसने ले लिए, मैं अभी लोन मुक्त हूं। मुझे उसने सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। यस, आई रिसीव इट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा सारा कर्ज उसने चुका दिया है। जब मैं इसकी घोषणाएं करूंगा, फिर देखो 3 महीना खाली मैंने किया, बस वो भी हार्डली, बस 3 महीना, वो भी शायद 3 महीना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने मेरा सारा कर्जा ले लिया है, मैं अभी किसी कर्ज के नीचे नहीं हूँ। उसने सारे श्राप मेरे उठा लिए, अब मैं अब्राहम की संतान हूँ, अब्राहम की आशीषें मेरे ऊपर है। घोषणाएं करता गया, रोज करता गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर हार्ट में आया। लेकिन आपने एक्शन करने से स्टार्ट कर दिया। कौन सा एक्शन? ये लास्ट भी हमने कैसे भरा हमको ही मालूम। 3 months. हाँ, It cannot be 3 months. नहीं, मैं बता रहा हूँ, घोषणाएं मैंने जो 3 महीना की ना, उसके बाद अभी वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद प्रभु ने मेरे हार्ट में डाला, कितने साल में तेरा लोन चुकता होएगा, क्लीन। प्रेज गॉड। उतने में ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि उतने साल परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं लोन में दबा रहा हूँ। वो तो ऐसा भी चाह सकता था कि किसी को बेचकर मेरा यूं उतरवा दे, लेकिन मेरी इच्छा वो नहीं थी। उसी डिग्री तक परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जिस डिग्री तक आप उसको करने दो। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो एक फटके में कर दे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बना, लेने वाला नहीं देने वाला बना। हालेलुया। हमें ये भी सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करता है, वो भी करता है। हाँ, तो करने दो जिस तरीके से हो कर रहा है, जस्ट कॉपरेट। हालेलुया। तो फीलिंग्स में बहुत बार हमारे हार्ट में ऐसे कुछ आता है, हमको लगता है कि अरे यार ये, लेकिन प्रभु है ना, आपको स्टेप वाइज स्टेप्स लेकर जाएगा। जैसे हमने देखा ना, परमेश्वर सारा प्लान एक साथ ओपन नहीं करता है, उसके कारण है। कभी कभी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी कभी हम लोग एग्री नहीं होंगे, कभी कभी हम लोग डर जाएंगे, इसीलिए वो ये नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा खोलेगा और उस हिसाब से आपको लेकर चलेगा। लेकिन विश्वास में और फीलिंग्स में अंतर है। फीलिंग्स के हिसाब से हमें चलना नहीं है।
विश्वास फीलिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फीलिंग्स विश्वास को प्रोड्यूस नहीं करती। करता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया, फॉर एग्जाम्पल, दुनिया अभी नेचुरल सेंस में आपने काम वाली भाई को रखा, ओके, प्रिया सिस्टर ने काम वाली भाई को रखा, उसको बोला तेरा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू मेरे घर काम कर। वो आके रोज काम वाली भाई ऐसे बैठ जाती है सिस्टर के अभी रखा है उसको काम के लिए, लेकिन वो रोज आके सामने ऐसे मस्त बैठ जाती है, चलेगा क्या? नहीं, क्यों? काम तो करो। लेकिन सिस्टर ने बोला ना मेरे को अच्छा लगता है तेरा हाँ। चेहरा, तेरा चेहरा और अच्छा लगता है, वो भी आके अभी चेहरा ही दिखा रही है। अभी इससे क्या हो गया, फीलिंग्स तो आ गई, फीलिंग से वो बैठ भी गई काम वाली भाई। अभी सिस्टर बोल रही काम तो कर, नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट, बोलेगी कि नहीं सिस्टर? अभी वो चेहरा कहाँ गया? समझ में आ रहा है फेथ और फीलिंग्स में डिफरेंस? फीलिंग्स खतरनाक है कि नहीं? यस, नुकसान कराएगी कि नहीं? यस। ऐसे बहुत लोग आए भी गए भी, जिनको सिर्फ मैंने इतना समझाया, आप ये जो फीलिंग्स से काम कर रहे हो ये डेंजरस है। पहले तो आप इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे आगे में, आधे में ही। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि करो ही मत फीलिंग्स में। उन्होंने वो काम नहीं छोड़ा, मेरे को छोड़ दिया और मेरे को छोड़ने के बाद वो काम भी छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। फीलिंग्स में बहने का नहीं, फीलिंग्स बेस्ड डिसीजन नहीं लेने का, वर्ड बेस्ड डिसीजन लेने का, प्रेज गॉड। विश्वास वचन पे रखकर डिसीजन लेने का, हमेशा सक्सेस, एवरी टाइम आपको सक्सेस मिलेगा। करमचंद वाला दिमाग नहीं लगाने का, मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। जो वचन बोलता है ना वैसा सोचने का, उसको मेडिटेट करो। अभी अपने पास ब्यूटीफुल चीज है, मालूम है, ब्यूटीफुल, हर बात का सॉल्यूशन है इसके अंदर। आपके हर, अभी जो आपने प्रेयर की भी नहीं है उसका भी आंसर है इसके अंदर। इसको ध्यान देने का, इस पे फोकस करो बस। विश्वास के द्वारा, वहां पे पौलुस बोलते हैं विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, गेस्ट नहीं। गेस्ट क्या करते हैं? आते जाते हैं। आएगा जाएगा। आएगा जाएगा। आप सूटकेस लेके आओगे, होटल में जाओगे, सूटकेस ही रखोगे, वहां पे भले इतना बड़ा आपको अलमारी दिया है, कपड़े बना के नहीं रखोगे। रखते हो क्या? कोई रखते हो? प्रेज गॉड। रखते भी तो टेम्परेरी होता है। हाँ वैसा ही रहेगा ना, टेम्पररी रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है अंदर पर्स वर्स भी पड़ा है, गोल्ड भी पड़ा है, वो भी रख दोगे तो आया सुबह हाउस कीपिंग वाला, पता चला कि सपाचट हो गया सब। टेम्पररी, हम लोगों को पता है वहां पे हम लोगों को जाना है और आना है। गेस्ट, मेहमान। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है यीशु ऐसा तुम्हारे मनों में, हृदय में न बसे, न बसे, ऐसा नहीं बनाओ उसको। गेस्ट अपीयरेंस मत दो। जैसे आत्मा में वो पूरा बसा हुआ है ना, उसको अपने प्राणों में भी बसने दो, अपने पर्सनैलिटी में भी बसने दो,
अपने एटीट्यूड में भी बसने दो, अपने कंडक्ट में भी बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं समझे कि नहीं आप, ये बहुत बड़ा चाबी है। हाँ, Yes. रोमन्स 12:2 कहता है अपने मनों को नया करते जाओ। वो नया कैसे होगा? जब मसीह हमारे प्राणों में भी, लेकिन वो प्राणों में कैसे आएगा? कैसे मैं दिन भर दिन रात उसी के बारे में मगन 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 कैसे रहूंगा मगन? जब मैं उसके प्रेम को फोकस करूंगा। यार कितना प्यार करता है अगला, यार ये बंदा यार कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है मेरे से, इतना प्यार तो किसी ने भी नहीं किया आज तक। पता है प्यार है ना, किसी को भी बदल सकता है, Yes. किसी को भी। अब जो हम लोग सीख रहे हैं ना, वो ये सीख रहे हैं कि प्यार है ना, उसने मुझसे जो प्यार किया वो मैं भी दूसरों से प्यार कर सकता हूँ, वो बाद में आएगा। पहले उसके प्यार को समझो, उसने क्या किया। प्यार का डुप्लीकेशन बहुत है मार्केट में। वो प्यार प्यार नहीं है। वो फीलिंग में आप आके अगर उसको इंजन बना दिया ना, क्योंकि वो ऐसा है ना, प्यार आपको बहा देगा। इसीलिए वचन पे विश्वास करो, परमेश्वर का जो प्रेम है ना आपके लिए, उसको समझो और यही देखो कि वो मुझको बेस्ट देगा। आप अपनी चीज ले जाके परमेश्वर के सामने मत रखो, प्रभु इसको ले, तू इसको ले, इसको आशीष कर। उसकी इच्छा तो जानी नहीं है आपने। हालेलुया। ऐसा मत करो। आज क्यों मैरिजेस फेल हो रही है मालूम है? यही कारण है। आज क्यों बिजनेसेस फेल हो रहे हैं मालूम है? यही कारण है। क्यों जॉब्स चेंज हो रहे बार 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 बार? पहले के हमारे जमाने में इतने इतने साल एक ही कंपनी में रहते थे, अभी क्यों फटाफट फटाफट होता है ऐसे? पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, उनसे आप बहस नहीं कर पाओगे। कोई बोलेगा भाई प्रगति चाहिए सबको, ऐसा नहीं मिलती है। उल्टा जो एक कंपनी में बैठा वो फूल है। और बहस नहीं कर पाओगे, इसीलिए नेवर गो इन आर्ग्यूमेंट विद देम। प्रेज द लॉर्ड। और कोई 15 साल एक कंपनी में दे रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा गलती क्यों किया। गलती नहीं किया, अवार्ड मिला है, मैंने रखा। तुमको नहीं चाहिए, मैं रखा। प्रेज गॉड। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की इच्छा को समझो। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लान्स को लेके जाके परमेश्वर के सामने रखते, इसको ब्लेस कर, इसको ब्लेस कर। पता है वो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगता है ना, ऐसे लगता है परमेश्वर ने ब्लेस किया। अरे वो कर्ज नहीं करता है आपको, इसीलिए आपको, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको ब्लेसिंग ही दिखेगा। लेकिन जब प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसके पास आते, तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है। इसको थोड़ा सरल कीजिए, इसको अगर विश्वास ऐसा लग रहा है कि यार काम ही नहीं कर रहा है विश्वास, तो समझ जाना वो एरिया में परमेश्वर के प्रेम को समझने का मुझे जरूरत, उसके प्रेम के प्रकाशन का मुझे जरूरत है। उसके प्रेम को समझना सिर्फ प्रकाशन ही चाहिए, विदाउट प्रकाशन कोई नहीं समझ पाएगा।
आज आपने जितनी बार भी सुना ना, उसका प्रेम, उसका प्रेम, उसका प्रेम, कुछ बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि प्रकाशन चाहिए। जिसको लेकिन ये प्रकाशन मिला कि मैं किसी एरिया में फेल नहीं हो सकता हूं, मैं अगर उसके प्रेम को समझा तो वो यहां से ऐसे ही नहीं जाएगा। क्योंकि जो 5 बजे मुझे मिला है ना, 5 को, वो मैं आपको दिया है आज। 5 is the number of grace Praise God. और 5 एक सेकेंड मैंने गवाया नहीं, उसी टाइम पे मैंने मैसेज डाल दिया। यू कैन चेक इट, इट इज 5 प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। एक होता है, मैं आपको बोला सिस्टर आई लव यू, ये सबनी के चौंदो, लेकिन मेरे एटीट्यूड में भी आपको दिख रहा है, मेरे कैरेक्टर में भी आपको दिख रहा है, मेरे कंडक्ट में भी आपको दिख रहा है, ओके। और आप है ना ऐसे ही आई लव यू पे विश्वास नहीं किया, आपने वचन को लिया, वचनों में आप है ना खोज रहे हो कि परमेश्वर मुझसे सच में इतना प्यार करता है। मतलब मेरे कैरेक्टर में से जो आपको दिख रहा है, आप परख रहे हो मेरे कैरेक्टर को, कंडक्ट को देख रहे हो, और हो सकता है ना उसमें से भी धोखा खाओ, हो सकता है, लेकिन आप यू आर टेकिंग योर टाइम, ओके। अच्छा, मैंने आपके सामने किसी और को भी बोल दिया, फिर किसी और को भी बोल दिया, आप क्या बोलोगे? ये येड़ा बनाता है कि नहीं? परमेश्वर बोल रहा है आई लव यू, लेकिन आप है ना हर एरिया में देख रहे हो, यार यहाँ पे भी लिखा है परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्यार नहीं है तो क्या है? फिर बोलता है कि मैंने ये जो प्रेम की वाचा तुझसे बांधी है, अब मैं फिर कभी भी इसके खिलाफ काम नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है, मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। जब ये सब मैं पढ़ रहा हूं और उस पर मेडिटेट कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे से कितना प्यार करता है। और ये प्रकाशन के द्वारा एक दिन मेरे अंदर बत्ती जलेगी, टक, अरे यार मेरा नुकसान नहीं होएगा। कब पता चलेगा? जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन उस समय आप उसके प्यार पे मेडिटेट कर रहे हो, नहीं वो मुझे, ये परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन? वो मेरे से बहुत प्यार करता है, उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। टुगेदर वी कैन, अकेला आई कांट, अकेला मैं नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस, हालेलुया। Hallelujah. उसके प्यार को नहीं समझने के वजह से, अभी समझो ये घर 7वें माले पे, ठीक है, लिफ्ट है, अभी चुनाव किसका है? नीचे से लिफ्ट में आना और सीढ़ी चढ़ के आना, किसका चुनाव है? मेरा। अगर किसी ने वो लिफ्ट को नहीं समझा, खुद को शाना समझा और आया सीढ़ी से, कौन भुगतेगा? लेकिन अगर कोई उसके प्रेम को समझा तो वो सिर्फ क्या करेगा? फिर उसका स्वागत होगा, फिर वो अंदर प्रवेश करेगा, फिर से बटन दबाएगा, फिर वो रिलैक्स खड़ा होगा और हर माले पे देखेगा वो बहुत दौड़ रहा है जो विश्वास नहीं किया, उसके प्रेम को समझा ही नहीं, वो तो दौड़ रहा है 1 2 3 7वें माले पे मैं आके खड़ा हो गया और वो आ रहा है ऐसा ऐसा ऐसा। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? ये लिफ्ट थी जो, अरे यार मुझे लगा हो जाएगा। किसने बोला तेरे को अपना परफॉर्मेंस दिखा? ओलंपिक में दिखाएगा तो कुछ पाएगा भी। बहुत बार हम लोग अपना परफॉर्मेंस के पीछे इतने ये हो जाते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं है कि यीशु ने कर चुका है, उसके प्रेम से मुझे दे चुका है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. जस्ट आई हैव टू फोकस ऑन हिज लव, वो प्रेम जो वो मुझसे करता है, अगर उस प्रेम को मैं समझूंगा, जानूंगा, उसका प्रकाशन मुझे मिलता जाएगा ना, तभी जाके वो विश्वास भी कार्य करेगा।
प्रेज गॉड, प्रभाव डालेगा मेरा विश्वास हर जगह। इसीलिए पौलुस यहाँ पे बोल रहे प्रेम का जो है ना डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब माप है उसकी भी, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। ऊंचाई, गहराई। उसको समझो, उसको पहचानो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि जब तक कोई उसके प्रेम को पूरी तरीके से अनुभव नहीं किया, यहाँ पे देखो क्या कंडीशन अप्लाई है 19 वर्ष में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। जो अभी यहाँ पे उसका प्रेम ज्ञान से परे है, फिर बोलता है जान सको। जो चीज ज्ञान से परे है मैं उसको कैसे जानूं? क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं दिमाग में? कि मैंने डाल दिया, फुकट आ भी नहीं रहा था, जबरदस्ती आप ही करते हो उंगली। प्रेज गॉड। हाँ, जान सको मतलब इससे नहीं, हेड नॉलेज नहीं, हाँ ऐसा जानो वो रिलेशनशिप में, उसका प्रेम, उसके रिलेशनशिप में आ जाओ कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? प्रेम। उसके प्रेम को जानना जरूरी है, उसके प्रेम की डायमेंशंस को, वो प्रकाशन जो गहरा प्रकाशन है, उसका प्रेम जो इतना गहरा है, जो गीत गाया ना उसी को जाके मेडिटेट करो, वो इतना गहरा है कि उसको जितना आप जानोगे ना आप परिपूर्ण होते जाओगे, भरपूरी में मतलब भरते जाओगे, भरते जाओगे। प्रेरितों के काम 4 उसका 31 निकाली। ये आखिरी वचन पढ़ के हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। पेज नंबर 170। ये लोग जो हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पा चुके हैं, ठीक है। अभी ये लोग हम लोग के जैसा मिले हुए बैठे हुए हैं, खाली इतना ही फर्क है, ये अंदर ये नहीं सोच रहे हैं किसी को नींद आ रही है, ऐसा नहीं है, कोई किसी को घर जल्दी जाना है, ऐसा नहीं है, किसी को इडली का खुशबू आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे। अभी देखो क्या होता है यहाँ पे। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हाँ, हिल गया। भूकंप नहीं आया, वो हिल गया, वो स्थान हिल गया, सामर्थ आ गया उधर परमेश्वर का, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण मतलब फुल हो गए, कंप्लीट हो गए, परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हाँ, Praise God. ये लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा कर दिया कि वो लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और वो हियाव से वचन सुनाने लगे। तो यही तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मेहमान नहीं हो, वो हृदय में इतना बस जाए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, वैसा ही कुछ हुआ है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई कितनी। प्रेज गॉड, कि हम उसको जान सकें। हम लोग जान सकते, वचन कहता है ना हम जान सकते, तो हम लोग जान सकते। सिर्फ मेरा ध्यान किधर है, बस उसके प्रेम पे फोकस करना चालू करो। एक गारंटी देता हूं आज मैं, जब आप उसके प्रेम को फोकस करोगे ना, तो सारे डुप्लीकेट अटैक्स आपके जीवन में आए हैं ना, जो प्रेम बनकर आए हैं, वो सारे के सारे धुल जाएंगे, निकल जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, एकदम प्रभु अलग कर देगा। क्योंकि वो आपके भलाई के लिए नहीं है, आपके हानि के लिए है, किसी के लिए तो प्रभु आज गहराई से बात कर रहा है। मुझे उसका नाम भी दिया है, लेकिन आई विल नॉट टेक,
मुझे मालूम है प्रभु उसके हृदय में डाल दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आज ये वचन है। प्रेज Praise गॉड, God. Praise God. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. संभालो, उसकी प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। प्रेज गॉड, Praise God. हम जान सकते, इसीलिए हमको जानना है, ताकि मैं मेरे प्राणों में, मेरे मन में, मेरे हार्ट में वो बस जाए। क्राइस्ट शुड मेक अ होम, घर बना दे वो। हालेलुया, Hallelujah. घर बनाने दो उसको। मेहमान मत बनाओ, मेहमान नहीं। प्रेज गॉड, Praise God. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। उसका प्यार जो है अनकंडीशनल है। प्रेज गॉड। Praise God. परमेश्वर मेरे को बाहरी रूप देखकर प्यार नहीं किया है। परमेश्वर ने मेरा बाहरी रूप देखकर प्यार नहीं किया है। वो मेरे क्या बोलते हैं वो मेरे दिल को गिल को देख के प्यार नहीं किया है। तो वो फेक लव नहीं है उसका, उसका रियल लव है, अनकंडीशनल है। उसने पहले मुझसे प्यार किया। ही इज लव, वो खुद प्रेम है। हालेलुया। Hallelujah. कभी मैं उस जीवन को, जो विजयशाली जीवन है, जी पाऊंगा जितना मैं उसके प्रेम को समझूंगा, उसके प्रेम की गहराई को समझूंगा। प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आइए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते पापा आपके गहरे प्यार के लिए। आज हम सब संत मिलकर यहाँ पर पापा इकट्ठा हुए Yes. कि हम आपके प्रेम पे मनन कर सकें। आपका वायदा हमारे लिए कितना भला है पापा, कि आपने कहा प्रभु कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Yes. बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, Yes. उम्मीदें जगाते हैं, फिर तोड़कर चले जाते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, क्योंकि हमने ही उनको इतना कोऑपरेट करते हम कि हम उनको तोड़ने की इजाज़त देते। हमारा ध्यान हम तुझ पर से हटाकर उनको, उनके ऊपर इतना लगाते हैं कि उसी को हमारा परमेश्वर बना देते। प्रभु आज तू सच में अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदयों से तूने बात की है प्रभु। सच में तेरी ये प्रार्थना जो आज हमने पढ़ी पापा, ये हमारी रूटीन प्रेयर बन जाए Yes. कि हम भी अंदरूनी मनुष्य में बलवंत होते जाएं, Yes. कि कोई हमें बहका न सके, और उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं, विश्वास के द्वारा, वचनों को सुनकर, वचनों को मनन करके, वचनों के आधार पे अपने मन को प्रतिरोज नया बनाते हुए, Yes. दूसरी बातों को, डिस्ट्रैक्शंस को, हिंड्रेंसेस को हटाते हुए, सारी अड़थड़नों को मिटाते हुए, दूर करते हुए पापा उस लक्ष्य की ओर दौड़ते जाएं। Yes, Jesus. मसीह हमारा फोकस रहे। Yes, Lord. पापा धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। इस प्रार्थना के द्वारा पापा हमें छुटकारा देने के लिए, आज Yes, Lord. हमारे हृदयों को मोम करने के लिए, तेरे भय को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पापा। सारी बातों में आज आपको आदर देते हैं पापा। जो आपने हमसे बातें की, उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए आपको सम्मान देते पापा।
आज जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। धन्यवाद करते पप्पा। धन्यवाद। हर एक आपके प्रेम पे फोकस कर रहा है। यस जीसस। पूरे हफ्ते भर में पप्पा हर एक आपके प्रेम को फोकस करते हुए रिजल्ट को देख रहा है। हर एरिया में बलवंत होता जा रहा है। यस और इस प्रार्थना के द्वारा पप्पा जो आज हमने की इफिसियों 3 अध्याय 14 से लेके 19 के अनुसार बदलाव को देख रहा है पप्पा। आमेन। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु। आज तेरे कलीसिया में से हर उस रुकावट की आत्मा को, बहकाने वाली आत्मा को मैं श्रापित करता हूँ और इसी वक्त निकलने की आज्ञा देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू फादर। तेरे प्रेम का कोई डुप्लीकेट नहीं प्रभु। धन्यवाद करते पप्पा। सारा आदर आपको देते हैं। विश्वास करते हैं कि पप्पा जो आपने आज हमसे बातें की, जो हमने उस बातों के द्वारा प्रार्थना की, आपने सुनी जैसे आप हमेशा सुनते पप्पा, और हमारे साथ आप एक हुए। धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन आमीन। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही उसके प्रेम में और गहरा, और उसकी प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, हर एक डायमेंशन में ले जाकर हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। शालोम शालोम।